वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक कार्य करने को मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा, मन में खुशी रहेगी, उत्साह बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी वाक्पटुता की सराहना होगी। कोई अधूरा पड़ा कार्य पूरा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। जो वृषभ राशि के जातक साझेदारी में काम करते हैं, आज उन्हें अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखना होगा। सोच समझकर ही बोलने की जरूरत है। शब्दों पर कंट्रोल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको कुछ पुराने मित्रों से बातचीत होने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई नस या खिंचाव आदि की समस्या इस समय हो सकती है। कुछ वृषभ राशि के जातकों को बारिश के मौसम के कारण त्वचा रोग भी परेशान कर सकता है। दोस्तों, शरीर की जरूरतों को सुनना और उसके अनुसार पोषण करना आपकी जीवन शक्ति को बढ़ा सकता है। याद रखने वाली बात है कि सेहतमंद रहने के लिए शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और मानसिक विश्राम का संतुलन बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, दूसरों का दरवाजा मत खटखटाओ। आप अपना ही दरवाजा खोल दो, उसी में ही खजाना भरा पड़ा है आपकी कामयाबी का। इस समय किसी पर भी भरोसा ना रखें, किसी पर भी उम्मीद ना रखें। सिर्फ अपनी उम्मीदों पर ही खरे उतरते हुए आगे बढ़ें, आपको कामयाबी मिलेगी। जो मनुष्य कर्म ना कर सिर्फ शौक ही करता है, शौक ही में व्यस्त रहता है, चिंता ही रहती है उसके लिए, उनके लिए वह चिंता ही दुश्मन बन जाती है। माफ करना दोस्तों, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं थी। आप तो बहुत समझदार हो। आप तो पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और आपके ग्रह भी आपको समझने लग पड़े हैं। अगर हो सके तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। घर में, परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके घर 6 सदस्य हैं तो 12 मीठी रोटी गुड़ वाली बाहर तंदूर से बनवाकर दोपहर 12 बजे के बाद जानवरों को खिला दें, ताकि जो परिवार में जो बीमारी है, जो लोग अस्वस्थ हैं, उन्हें आराम मिले और बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9313369007। ये वाला उपाय बुधवार करना है। आटा घर से गूंद कर ले जाएं और रोटियां तंदूर से बनवाएं। वही रास्ते में जो भी जानवर हो उसे खिला दें। ये टोटका बहुत ही कामयाब है। अगर घर में लंबी बीमारी चल रही है किसी सदस्य को, तो हर हफ्ते करें, नहीं तो महीने में एक बार जरूर करें, काफ़ी राहत मिलेगी। ये छोटे छोटे टोटके हैं, काफ़ी लाभप्रद होते हैं, फायदा मिलता है। दोस्तों, आप यदि अपने किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड थे, तो उससे पूरा होने में समस्या आ सकती है। आपके जीवन में कठिन समय और विपरीत परिस्थितियों में आपके हौसले को मजबूती प्रदान करेगी ग्रहों की कृपा। खुद को परमात्मा में
परमात्मा के और करीब जाने का प्रयास रहना चाहिए आपका। अपने कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। आप अपनी मेहनत से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समय ऐसा ही है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़कर अधिक ऊंचाई तक जाने का आपका लक्ष्य आपको सामने नजर आ रहा होगा। अतीत में ज्यादा ना जाया करें, अतीत को याद ना किया करें, क्योंकि जो बीत गया उसका शोक ना करें और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करो। केवल आप अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो आपका अतीत बदलेगा, ज्यादा चिंता करेंगे तो ना तो आपका अतीत बदलेगा और ना ही आपका भविष्य संवर जाएगा, बल्कि आपका मन और अधिक उलझ जाएगा। आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि मान लो आपने बहुत मेहनत करके एक गिलास जूस बनाया, मेहनत भी लगी, पैसा भी लगा। आप जैसे ही जूस पीने लगते हैं, गलती से वो गिलास आपके हाथ से छूटकर टूट जाता है। अब आप क्या करें, क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, सोचो। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अब बार बार ये सोचते रहें कि गिलास टूट गया, गिलास टूट गया, गिलास टूट गया, इतनी मेहनत की थी, पैसा लगा था, गिलास टूट गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपने सोचा भी नहीं था कि गिलास टूट जाएगा, लेकिन गिलास टूट चुका है। अब आप इस चिंता में पड़ जाएं कि ये गिलास टूटता ही नहीं। दूसरा काम है कि आप ये स्वीकार करें कि जो होना था वो हो चुका। अब सफाई की तरफ ध्यान देना है और आगे से सावधानी रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। जो काम कर रहे होते हो उसी पर ध्यान रखना जरूरी होता है। इधर उधर की बातों में ध्यान देने से नुकसान ही होता है। दोस्तों, आप अगर पहले रास्ते को चुनते हैं तो आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन वापस नहीं जुड़ने वाला गिलास। इसके उलट आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता और समाधान खोजने में। चिंता आपको उलझाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसका एक और उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल पेश है। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया, इधर उधर घूमता रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। सोच लिया उसने कि अब तो भटक गया, अब बाहर कैसे जाऊं। लेकिन उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो यह कि वहीं पर चिंता में बैठकर यह सोचता रहा कि मैं फंस चुका हूं घने जंगल में, मैं यहां से अब नहीं निकल पाऊंगा, यहां से कैसे निकलूं। बस यही सोच सोचकर वहीं बैठा रहे और सोचता रहे कि मैं यहां से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, कैसे निकलूंगा, ज़्यादा भटक गया हूं। तो अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे उससे बचाव करूंगा, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। बस इन्हीं बातों को सोचते सोचते, डरते डरते हिम्मत ही हार जाए। लेकिन दूसरा रास्ता उसके लिए यह भी था कि वह बहुत ही शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, संयम से काम लें, आसपास के संकेतों की तरफ ध्यान दें, आसपास के इशारों को समझे और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजे। अगर वो वही बैठकर सिर्फ चिंता ही करता रहेगा
तो जो उसके सर इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, मुसीबत आ चुकी है, उससे बाहर कैसे निकलेगा? वो चिंता में ही डूबा रहेगा तो उसका मन और उलझता जाएगा। अब वह घबराहट में कोई और ही दिशा पकड़ लेगा और जंगल के बीच में भटक जाएगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा संयम से काम लेने की जरूरत है। ठीक है, कई बार होता है जिंदगी में समस्याएं आती हैं, तो चिंता नहीं, समाधान खोजो। अगर चाहते हो बचना ग्रहों की मार से, तो चिंता नहीं, समाधान की ओर जाने की जरूरत है। इस समय अपने विचारों को बहुत सोच विचार के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करें। आपको सामाजिक तौर पर भी सक्रिय रहने की जरूरत है। भेंट-वार्ता व संवाद में सहजता रखने की जरूरत है। संस्कारों को बढ़ावा देते हुए ही आगे बढ़ें। ये समय थकान से बचने के लिए कार्यों के प्रति समर्पण के साथ पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखना याद रहना चाहिए। खुद को नई चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। अनुशासन, नियम रखने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक नींव को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। निवेश के मामलों में लापरवाही व ढिलाई से बचें। सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है। नीति नियमों का पालन करना चाहिए। आपको किसी काम को लेकर यदि कोई चिंता बनी हुई है, तो आप उसका समाधान मिलता हुआ पाएंगे। समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, न जन्म हमारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना और आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे? खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे? मैं भीतर चल रही जंग से खुद को छुड़ाऊं कैसे? नहीं होता जो डर डर के जीना मुझसे, खुद ही को छीन के खुद से नजरें मिलाऊं कैसे? कहते हैं वक्त सब बदल देता है, गहरे जख्मों को भी भर देता है। मैंने तो दिल पे पत्थर रख के खुद को मना लिया है, पर चंचल मन की मासूमियत से पीछा छुड़ाऊं कैसे? खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे? हाँ, सुना है, थोड़ा सहना पड़ता है। मैंने तो यूं त्यों तैरना सीख लिया, पर मन जज्बातों को डूबने से बचाऊं कैसे? खुद में भड़क रही चिंगारी को बुझाऊं कैसे? तो कुछ वृषभ राशि वालों की इस समय हालात ऐसे ही हो चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा को जाया कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है, अपने ऑरा को मजबूत करो, आवामंडल को मजबूत करो, पॉजिटिव
एनर्जी का संचार आपके अंदर भरपूर होना चाहिए। अगर आपका ऑरा मजबूत हो गया तो सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस करना है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा राहत में लाना चाहते हैं तो आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, अपनी श्वासों पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक आप किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर हर चीज़ आपके हाथ से बाहर होगी। सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस समय दोस्तों ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, प्रलोभन, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष का बहुत ही शुद्ध दिन चल रहे हैं, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, आपकी आपके पितरों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आपके माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, रिश्तेदारों के प्रति श्रद्धा हो, आपके मन में उनके लिए मान सम्मान हो। इस समय अपने आप को पवित्र रखते हुए, सात्विक रखते हुए, ये जो दिन है 7 सितंबर से 21 सितंबर, ये पितृपक्ष का समय है। कोशिश करें कि इसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, उससे अपने को दूर रखें। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, आपके ऊपर नहीं है, लेकिन इस समय इसकी जरूरत है। एक आदमी से भगवान खुश हो गया और कहा मांग ले जो मांगना है, पर एक शर्त है, जो तुझे मिलेगा वही तेरे पूरे आसपास के मिलने जुलने वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को उससे दुगना मिलेगा। उस आदमी की छाती बैठ गई कि पूजा मैं करता रहा, पूजा करता करता मैं मर गया, व्रत रखता रखता मैं मर गया, और अब जब वरदान मिला है तो सभी को मिलेगा। ये सब लोग तो मेरा मजाक उड़ाते थे, ये कोई वरदान थोड़ा हुआ, ये तो अभिशाप हुआ भगवान से। उसने कहा, भगवान ने कहा मांग लो जो मांगना चाहते हो, 3 बार मांग सकते हो तुम। उसने भगवान से कहा कि आज मुझे क्षमा करें, कल मैं सोच के आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, फिर मांगूंगा। भगवान ने कहा कि तेरी इतनी क्षमता होनी चाहिए क्योंकि तू धार्मिक है, ये मेरा वरदान दुगना पड़ोसियों को मिलना ही मिलना है, तो आज मांग या कल मांग। फिर भी उसने 1 दिन का समय मांग लिया। उसने किसी वकील से सलाह की कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए, बाहर निकलने का रास्ता बताओ। वकील ने कहा कि इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है, एक बार पहले मांग कर तो देख लें कि मिलता भी है कि नहीं। तुम मांग के देखो और मांगना कि मेरा 7 मंजिल का मकान बन जाए। जब भगवान आए तो उसने वही मांगा कि मेरा 7 मंजिल का मकान बन जाए, लेकिन दोनों तरफ 14-14 मंजिल के मकान, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के इर्द गिर्द पूरा गांव 14 मंजिल का हो गया। एक वह गरीब 7 मंजिल का रह गया जिसने भगवान की इतनी पूजा तपस्या की थी। अकेला वह गरीब हो गया, बाकी 14-14 मंजिल, उसके पास 7 मंजिल। वह फिर वकील के पास गया कि देखा क्या हाल हो गया, मेरे 7 मंजिल के मकान के आसपास सभी 14 मंजिल के मकान हो गए, हवा आनी भी दुर्लभ हो गई है, मेरा दम घुटता चला जा रहा, दुश्मनों को भी 14-14 मंजिल मकान हो गए, पर मैं दब कर रह गया 7 मंजिल तक। वकील कहता चिंता ना कर, वकीलों डॉक्टरों का काम ही संतावना देना होता है, तसल्ली देते हैं,
वकील ने कहा, अब प्रभु आए तो मांगना मेरे मकान के सामने 7 फुट का कुआं खुद जाए। उसने ऐसा ही किया। वकील के कहने पे चला। उसके घर के आगे एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। वकील ने कहा, मांग, अब जो भगवान आए तो मांगना मेरी एक आंख फूट जाए। जब भगवान आए तो उसने वही मांग रखी। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। वकील बड़ा होशियार रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा होगा। अब तो सभी कुएं में गिरने लगे। एक तो कुएं फिर कुछ दिखाई नहीं देता, 2 आंखें फूटी हुई थी और 14-14 मंजिला के मकान। लिफ्ट का चलना उस समय था नहीं। लिफ्ट होती थी तो क्या फायदा, क्योंकि लिफ्ट चलाने वाला भी अंधा ही होता। एक वही व्यक्ति बचा था, एक आंख वाला। उसकी प्रसन्नता का कोई अंत नहीं। वह सम्राट की तरह घूमने लगा गांव में। एक वही था जो देख सकता था, हालांकि एक आंख से ही देख सकता था, लेकिन उसका उसे दुख नहीं था कि एक आंख का हो गया। मजा ये था कि सबकी गई। ख्याल रखना, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता, और ऐसा व्यक्ति कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता। निंदा का एक मतलब है कि दूसरे की बुराई इतनी बढ़ा चढ़कर करना कि सामने वाले को आप भले मालूम होने लगे। यदि दूसरे तुम्हारे साथ कर रहे हैं निंदा का व्यापार, समझ लो कि सब जगह यही चल रहा है, क्योंकि निंदा करना और सुनना दोनों ही पाप है। ये जो छोटा सा प्रसंग सुनाया है, ये सभी के लिए है। ये पितृपक्ष में आपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, सबका भला सोचना है, दान पुण्य का काम करना है। क्योंकि इस पितृपक्ष में तो हम जानवरों को भी खिलाते हैं, गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, कौवे को, सबको खिलाते हैं। तो इन दिनों आपने कोशिश करनी है किसी का भला कर दें तो हो जाए भला, लेकिन किसी का अनजाने में भी आपके हाथों बुरा नहीं होना चाहिए। ना ही आपकी सोच में किसी लिए कुछ गलत विचार आने चाहिए। ऊंचे विचार रखना, ज़्यादा से ज़्यादा ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, विष्णु का मंत्र है। 7वां अध्याय गीता का पढ़ना, ये हमारे पितरों से, अगर हमारे पितर नाराज हैं तो उससे हमें राहत दिला सकता है। ये 7वां जो अध्याय है गीता का। दोस्तों, जीवन में कई कठिनाइयों से मनुष्य का रोज सामना होता है, लेकिन हताश होने की बजाय आगे बढ़ते रहना ही जीना कहलाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि मन में संकट के बादल गहराने लगते हैं। बीमारियों के आने जाने के चलते तन साथ नहीं देता, जीवन पर अविश्वास के काले बादल मंडराने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगता है। ऐसे में क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, पर आप इसे करें तो सब समझ आ जाएगा। वो है हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। आपकी इन सभी परेशानियों का हल है सुंदरकांड के पाठ में। इसलिए आपको वृष राशि वाले को चाहिए कि हो सके तो मंगल और शनिवार तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ये पाठ आपकी आत्मविश्वास की इमारत को ढहने से बचाता ही नहीं, बल्कि और मजबूत कर देता है। आपके आत्मविश्वास को हनुमान जी की तरह बलशाली बना देता है। इस पाठ में हनुमान जी की विजय गाथा को बताया गया है। इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम भी अपनी परेशानियों, चिंताओं, बीमारियों, दुश्मनों पर विजय पा सके और हर बड़ी से बड़ी समस्या के लिए खुद को तैयार कर सके।
तो दोस्तों ये पाठ आपको जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि मंगल और शनिवार को तो जरूर करें। सुबह उठकर सूरज को जल दें। अपने पितरों के तर्पण के लिए भी समय निकालें। तर्पण आप रोज कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। इसमें किसी ब्राह्मण को, पुजारी को बुलाने की जरूरत नहीं है। रोज तर्पण आप अपने घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, तो आप हमारे राधे श्याम मंदिर में अपनी अरदास लगवा सकते हैं। सुबह और शाम आरती के समय अरदास लगाई जाती है और साथ में ही हमारे मंदिर में इस समय पितरों की शांति के लिए पाठ रखे गए हैं ब्राह्मणों द्वारा। अगर आप चाहते हैं, आपके पितरों की शांति के लिए कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान और अपने पितरों के नाम हमें भेज सकते हैं। उनके लिए शांति पाठ किया जाएगा। उसका कोई शुल्क नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री, टोटल फ्री में करते हैं। तो आपने सिर्फ यही करना है कि अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पितरों का नाम और अपना नाम आप भेज दें, तो आपके पितरों की यहाँ पर पाठ पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9315336907। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर आशीष के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।